हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूलियो स्टॉक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फार्मा इंडस्ट्री के शेयर के बारे में, जो कि फार्मा इंडस्ट्री का लीडर कहा जाता है जिसको, और उसका नाम है डिवीज लेबोरेटरीज। वो एक एपीआई का बिजनेस है जो कि एक कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है, जो मुझे लगता है कि 70 के पी पर ट्रेड कर रहा है। क्या वो सस्टेनेबल है? बिजनेस 70 के पी पर जस्टिफाई कर रहा है? आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, आज मैं टीवी पे कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था। वो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि डिवीज को China+1 का बेनिफिट मिलेगा। डिवीज इसलिए 70 का पीई डिजर्व करता है। इसलिए कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी मैंने देखी जो कि 4000 तक के टारगेट डिवीज लेबोरेटरीज में दे रहे हैं, जो कि रिसेंटली अगर आप हाई देखेंगे डिवीज का तो 3900 कुछ रुपए का उसने हाई भी मारा है। अभी 2-3 दिन पहले, रिजल्ट से पहले की बात है। आपको इस चीज से, इस शेयर की मूवमेंट से आपको अगर समझना होगा ना कि कैसे ऑपरेटर्स काम करते हैं, तो ये शेयर उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। डिवीज लेबोरेटरीज के रिजल्ट आए, रिजल्ट बहुत ही खराब आए, नो डाउट अबाउट दैट। अभी हम उसको डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, कैसे रिजल्ट आए कैसे नहीं। बट मैं एक दो वर्ड्स में आपको बता दूं, रिजल्ट्स बहुत खराब आए हैं। जिस दिन रिजल्ट आए, मोस्टली रिटेलर्स ने नीचे की पोजीशन बनाई थी, शॉर्ट करा था शेयर। किसी ने एफ&ओ के थ्रू, किसी ने इंट्राडे में शॉर्ट किया, सबने शॉर्ट किया। बट उसी टाइम प्ले में आते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर में जैसे ही रिजल्ट आए, थोड़ा नीचे गिरा और शेयर को इतना ऊपर खींच दिया कि सारे रिटेलर ट्रैप हो गए। अब अगला दिन आया जो कि आज का दिन था। आज भी लग रहा था कि शायद डिवाइस लेबोरेटरी जिसने कल रिएक्ट नहीं किया अपने शेयर पे, अपने रिजल्ट्स पे, आज एक सही रिएक्शन दे दे। बट आज भी रिटेलर्स ने किया कि आप पहले नीचे लेके गए उसको 3630-40 तक, फिर ऊपर खींच दिया। ये एक परफेक्ट प्ले, एक कैंडिडेट है, एक ऑपरेटर्स प्ले। क्योंकि ये जब तक ऑपरेटर चाहे, जब तक आप तो एक एफ&ओ में इसको पुट लेके या फिर एफ&ओ में जाके इसको शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन जो जिनके पास कैश में माल पड़ा है और दबा के माल पड़ा है, जब तक वो मार्केट में छोड़ेंगे नहीं या कोई इंस्टीट्यूशन उस मार्केट में उसको बेचेगा नहीं, तब तक उस शेयर का भाव बढ़ता रहेगा। डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, अभी तक मेरी डिवीज लेबोरेटरीज में कोई भी पोजीशन नहीं है, ना तो मंदी की ना ही तेजी की। एक बहुत ही न्यूट्रल व्यू मैं आपके आगे रख रहा हूं। हालांकि फ्यूचर में मैं कोई पोजीशन इसमें बना लूं तो हो सकता है, अगर वो होगी भी तो मैं आपको बता दूं वो मंदी की होगी। वो कोई इंट्राडे पोजीशन नहीं होगी, वो एक पोजिशनल बेस पे हो सकता है। हम कॉल बेच कर या किसी तरीके से इसमें मंदी करें, बट फिलहाल मेरी इसमें कोई भी पोजीशन नहीं है। नाउ लेट्स गो टू माई स्क्रीन एंड डिस्कस द रिजल्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं, मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, कंपनी के लिए मेरे लिए कोई, ना तो मेरी कोई पोजीशन है ना इसमें कोई इंटरेस्ट है। ये जो वीडियो का मकसद है, सिर्फ आपको ये बताना है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इस वैल्यूएशन पे इस शेयर में आप एंट्री लेंगे तो हो सकता है आने वाले 3-4-5 साल तक आपका पैसा फंस जाए। हो सकता है ऊपर से 25-30% की करेक्शन भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बड़े बड़े दिग्गज, बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकरेजेस 4000 के भी टारगेट दे रही होंगी, बट उससे ज्यादा की जरूरी है कि आप अपना दिमाग लगाएं कि क्या वैल्यूएशन है और प्रीवियसली इस बिजनेस में क्या वैल्यूएशन रही है, क्या वो जस्टिफाई कर रही हैं, क्या ग्रोथ आउटलुक है कंपनी का, क्या आगे जाके मार्जिन सस्टेन हो पाएंगे। सब चीजें एनालाइज करने के बाद ही आप किसी कंपनी में निवेश करें। ये हमारा मकसद है आपको दिखाने का। सबसे पहले मैं आपको डिवीज लेबोरेटरीज का दिखा दूं क्लोजिंग प्राइस, जो कि 17 अगस्त को है। वो है 3712 रुपए, 17 अगस्त 2023 को। अब जो आप कंपनी ने सेल करी है 1778 करोड़ रुपीस की। अगर आप ध्यान से देख पाए ना, अप्रोक्सीमेटली 3 साल पहले, यानी कि जून 2020 में अगर मैं आ जाऊं, तो सिमिलर सेल ही कंपनी ने करी थी। 3 साल बाद भी भाव कहां से कहां आ गया, ठीक है, लेकिन कंपनी की सेल वहीं की वहीं है। अब एक्सपेंसेस पे मैं आ जाऊं, 1274 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अगर हम बात करें, अगर आप देखेंगे पिछले साल 849 करोड़ का था और अब 504 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो मेरे दोस्त, अगर आप सोच रहे होंगे ये महंगी इन्वेंट्री इन्होंने डिस्पोज ऑफ करी है, इसकी वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इतना डेंट आया, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। और ये जो इनके मार्जिन हैं 40-42, नो डाउट कि जब कोविड था
एपीआई की डिमांड बहुत ज्यादा थी, उस टाइम पर अच्छे अच्छे मार्जिन आए थे इनके, 44% 45% तक के भी मार्जिन इस कंपनी ने दिखाए हुए हैं। लेकिन आज के मार्जिन आप देखेंगे तो 28%, जो कि पिछले साल थे 38%। हालांकि पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी रिकवरी आपको दिखेगी। आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको मन को आपकी शांति दे दे कि हाँ, एटलीस्ट मार्जिन इस पूरे रिजल्ट में अगर आप कोई पॉजिटिव देखना चाहेंगे ना, तो ये पॉजिटिव सिर्फ यही है कि मार्जिन से 28% आए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता जो पहले एपीआई के जब बूम आया था, मतलब जब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी कोविड वाले टाइम पे, उतने मार्जिन कभी ये सस्टेन कर पाएगी। उसके पीछे अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं तो लॉजिक ये है कि एपीआई जो ये बना रहे हैं ना, उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बायोसिमिलर या फिर जेनरिक ड्रग्स में जाएंगे। यानी कि जो सस्ती दवाइयां बेचनी है जिन्होंने, क्या वो इतने महंगे एपीआई अफोर्ड कर पाएंगे, क्वेश्चन है। तो इसलिए मुझे लगता है अब ये कंपनी वो 40% 42% वाले मार्जिन दोबारा नहीं कर पाएगी। आपको इसी रेंज में तकरीबन 28 से 30% की रेंज में ही इसके मार्जिन आपको आगे चल कर भी दिख सकते हैं। अब आपको उसके बाद प्रॉफिट पे अगर मैं आ जाऊं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो आया है 492 करोड़, जो कि पहले था 852 करोड़। देख रहे हैं कितना बड़ा डेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पड़ा है। और अगर आप नेट प्रॉफिट पे देखेंगे, 702 करोड़ से 356 करोड़, अप्रोक्सीमेटली आधे प्रॉफिट निपट गए भाई ऊपर से। अगर आधे प्रॉफिट निपट गए, हालांकि थोड़ी सी टैक्स की भी एडजस्टमेंट थी, लेकिन फिर भी आप देखें तो बहुत बड़ा डेंट है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। और मुझे लगता है जो वैल्यूएशन पे आज ये ट्रेड कर रहे हैं ना, और जो ईपीएस आज इसने पोस्ट करी है 13.41 की, अगर मैं बहुत अच्छा भी लगाऊं पूरे साल की ईपीएस, तो 15 के हिसाब से आप लगा लो 60 रुपए की ईपीएस ही ज्यादा से ज्यादा पूरे साल में कर पाएगी। इससे ज्यादा ये ईपीएस इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में नहीं कर पाएगी 60 रुपए से ऊपर की। अगर 60 रुपए की ईपीएस करती है इस साल, तो मुझे नहीं लगता ये पूरे साल आपको ये शेयर, मैं बोल्ड कोड आपको दे रहा हूं कि 4000 से ऊपर पूरे साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में तो बिल्कुल दिखना ही नहीं चाहिए। हालांकि ऑपरेटर इसको लेके जा सकता है, एक बार टच एंड गो वाला मामला हो जाए तो हो जाए, बट जो मेरा एक्चुअली इस शेयर को लेके व्यू है, मुझे लगता है इसका भाव 3000 से नीचे का बनता है। हो सकता है काफी लोगों को ये बात बुरी लगे, बट ये सच्चाई है, जो दिख रहा है आपको मैं बता रहा हूं। आपके अपने व्यक्तिगत विचार इस शेयर को लेके हो सकते हैं, लेकिन जो मैं अपना रियलाइज कर पा रहा हूँ इसके फाइनेंशियल्स को देख के, वो मैंने आपके सामने रखा। अब जो मेरा मेन मोटिव है यार, वो ये है कि आप ऐसी वैल्यूएशन पे ना निवेश करके फंसे ना। हो सकता है आप किसी एनालिस्ट को फॉलो करते हो, किसी को फॉलो करते हैं, वो आपको खरीदारी की राय इसमें दे दे, बट यार अपना दिमाग इसमें लगाना, क्या एक कॉमोडिटी बेस्ड बिजनेस 70 की वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है? आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जो इसके मार्जिन है ना 30-31%, एक कंपनी है मार्क्सन्स फार्मा, उसके अगर आप मार्जिन देखेंगे ना 40% के मार्जिन तो वो पोस्ट कर रही है, और वो ट्रेड कर रही है 15 के पी पे। ठीक है, वो थोड़ी छोटी कंपनी है, आप थोड़ा सा पी इसको ज्यादा दे दो, आप 30 का पी दे दो, जो कि हिस्टोरिकली इसका पी रहा भी है 30-35 के अराउंड। बट यार 70 का पी सच में मुझे को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं लगता। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी सोच से असहमत ना हो, बट मुझे जो लगता है मैंने आपको बता दिया। और मेरा यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी से पूछकर किसी शेयर में इन्वेस्ट ना करें, अपना दिमाग यूज करें, फाइनेंशियल्स को देखें, फंडामेंटल्स पे रिसर्च करें। मुझे ये शेयर बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा है इस वक्त, तो इस वक्त मैं आपको इसमें खरीदारी की राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हालांकि जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें, अपनी समझ से लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।